Hey guys, what's up? This is दिव्यम प्रताप सिंह. वेलकम बैक टू माय चैनल. सो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करी थी. इफ अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इन्फोसिस ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. तो गाइस, आपके बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए. तो मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस पिक करे हैं. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. बहुत कॉमन क्वेश्चंस आ रहा था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, लाइक सर्विस एग्रीमेंट वगैरह कैसे कैसे करना है. तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके मार्कशीट्स हैं और जितने भी वो डॉक्यूमेंट्स की जिन्होंने लिस्ट दी है, वो सारे आपके लॉन्च पैड में अपलोड होने हैं. लॉन्च पैड का लिंक आपको इन्फोसिस मेल के थ्रू दे देगा जो है. और गाइस, कुछ डॉक्यूमेंट्स कोरियर भी करने हैं, तो उसका भी एक अलग से मेल आएगा, लाइक ऑफर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट एंड सर्विस एग्रीमेंट, और कुछ पीएफ से रिलेटेड लाइक 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कोरियर करने होंगे मैसूर, इन्फोसिस मैसूर के एड्रेस पे जो है. ठीक है. एंड देन सेकंड क्वेश्चन आ रहा था एनएसआर से रिलेटेड. क्वेश्चन आ रहा था लाइक किसी किसी की सिटी में एनएसआर जो सेंटर है वो भी बंद है. तो गाइस, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको बायोमेट्रिक के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है. आपका जो एक्नोलेजमेंट नंबर जो होता है, जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं एनएसआर के लिए, तो एक एक्नोलेजमेंट नंबर मिलता है, तो उससे भी काम चल जाएगा. ओके. देन मेडिकल सर्टिफिकेट्स के बारे में आ रहा था. मेडिकल आपको अभी कंपलसरी नहीं है, अभी आप ना भी कराओ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. सो गाइज, ये तो इन्फोसिस वर्चुअल ट्रेनिंग ऑनबोर्डिंग से पहले का बात था. अब गाइज, जो अभी 24 अगस्त को न्यू बैच ने ज्वाइन करा है. आई थिंक वो इन्फोसिस की हिस्ट्री का फर्स्ट बैच होगा जिन्होंने जो अभी पूरा वर्चुअल ट्रेनिंग लेगा, लाइक जेनरिक एंड स्ट्रीम पूरा फुल उनका चलेगा जो है वर्चुअली. सो गाइज, मैंने उन लोगों से बात करी. ठीक है. उन लोगों से डेटा कलेक्ट करा. तो गाइज, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लाइक क्या क्या होगा. ओके. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये भी था कि हमें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी और कितनी मिलेगी. तो गाइस, सैलरी आपको डेफिनेटली मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान. जितनी हम लोगों को मिलती थी उतनी आप लोगों को मिलेगी, और उससे ज्यादा मिलेगी. ठीक है. बिकॉज जो ईसीसी का जो मैसूर में रहकर जो रहते थे, तो हमारा ईसीसी का अमाउंट डिडक्ट हो जाता था उसमें, तो आपको वो भी प्लस करके मिलेगा. ठीक है. एग्जैक्ट मैं आपको बता नहीं सकता एग्जैक्ट सैलरी. अगर आपको जानना है तो मुझे पर्सनली आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा. ओके. आपको सैलरी मिलेगी, ये तो कंफर्म है. देन अगर आपका आईसीआईसी बैंक में या एक्सिस बैंक में ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं अपने सैलरी अकाउंट में. अगर नहीं है तो आप अकाउंट को आपको खुद ही खुलवाना होगा. बट लेकिन सबसे गुड न्यूज ये है कि आपको ब्रांच वगैरह कहीं जाने की जरूरत नहीं है. सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा. वो कुछ एक कोड वगैरह देंगे, जिस कोड को डालने के बाद आप अपना अकाउंट जीरो बैलेंस से आप अपना सैलरी अकाउंट ओपन करवा पाएंगे. ये एक आई थिंक एक बहुत अच्छी बात है. मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ कि आपका शेड्यूल कैसे कैसे रहेगा. तो स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करोगे तो 5 डेज का आपका इंडक्शन प्रोग्राम रहेगा. गाइस, उसमें आपको सारे इन्फोसिस की जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वर्चुअल ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड, सब आपको दिए जाएंगे उस 5 डेज के इंडक्शन में. हमारा 3 डेज का होता था, अब इन्होंने 5 डेज का एक्सटेंड कर दिया है. ओके. देन उसके बाद आपका 3 डेज की सॉफ्ट स्किल क्लास चलेंगी, जो आपकी 5 डेज के इंडक्शन के बाद. देन उसके बाद 35 डेज की आपकी जेनरिक ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, एंड उसके बाद आपको डीबीएमएस पढ़ाया जाएगा. देन उसके बाद आपके जो एग्जाम्स के बाद 3 डेज का फिर सॉफ्ट स्किल्स की क्लास होंगी. देन 43 डेज की आपकी स्ट्रीम होगी, और स्ट्रीम एलोकेट रैंडम बेस पे होगी एज यूजुअल जैसे होती थी. यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये है कि पहले जो हमारी ट्रेनिंग होती थी वो पाइथन में होती थी. अब उन्होंने चेंज करके वो जावा लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दी है. मैंने मैसूर के ट्रेनर से भी बात करी थी, और तो उन्होंने भी ये न्यूज कंफर्म करी है कि पाइथन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जावा लैंग्वेज. सो गाइज, मेरे पास बहुत सारी मैसेजेस आ रहे थे कि सर, हमने 40% 50% सारे असाइनमेंट्स कर लिए हैं पाइथन के, अब इन्होंने जावा इंट्रोड्यूस कर दिया, अब हम कैसे कोप अप करेंगे. तो ये मैं मैसेज उनको देना चाहूंगा कि जो पहले से अच्छे से, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी पाइथन में. तो गाइस देखो, आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के लिए कि आपने जो पाइथन ऑलमोस्ट जो आपने सीख ली है, अब आप इन्फोसिस ट्रेनिंग के दौरान आप एक न्यू लैंग्वेज, एक जावा आप सीखेंगे इन डेप्थ में जाकर जो है. ठीक है. और एक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो भी आप नॉलेज गेन करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाती. ठीक है. तो आप ये बिल्कुल मत समझना, इस चीज को सोच कर दुखी मत होना कि हमने इतना टाइम पाइथन में वेस्ट किया, अब वो पाइथन भी हट गई. तो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. आप जावा तो हम लोगों ने कॉलेज डेज में भी जरूर पढ़ी होगी, एंड जावा तो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज होती है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा.
एंड इफ अगर जावा का आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन लेकिन आपने पढ़ लिया है, तो गाइस ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लाइक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करना इतना मुश्किल नहीं होता। इफ आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है तो आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इजीली सीख सकते हैं। थोड़ा सिंटेक्स का थोड़े कॉन्सेप्ट डिफरेंट होते हैं, बट एक दो हफ्ते में आप इजीली सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास एक एज है कि आपको दो तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी आ गई है। तो गाइस अभी असाइनमेंट्स का डाउट है, लाइक पाइथन की असाइनमेंट तो सारी इन्फिट्यू पे अवेलेबल थी, मटेरियल भी सारा उसी पे अवेलेबल था, बट जावा की असाइनमेंट्स लेक्स पे अवेलेबल है, लेक्स पे सारा मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक है नहीं मेरे पास। तो ऐसा करते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, लाइक दिस कमिंग मंडे से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उनको जैसा जैसा वो बताएंगे, लाइक उनको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनको असाइनमेंट्स कहाँ से करनी है, ठीक है, तो वो उसकी एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों बाद, लाइक अगले हफ्ते में उसकी वीडियो डाल दूंगा, लाइक आपको जावा कहाँ से पढ़ना है और उसके असाइनमेंट्स वगैरह कहाँ से करने हैं, ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। और गाइज आपको बिल्कुल इसमें स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग बहुत ही परेशान हो रहे थे, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। जावा इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करी है इसमें, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि लाइक जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था अपनी, तो हमारे टाइम पे एक स्ट्रीम न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी, आई थिंक साइबर सिक्योरिटी करके कुछ स्ट्रीम थी, ठीक है, तो उस स्ट्रीम के जो फर्स्ट बैच था जो है, तो वो हमारा ही बैच था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स को वो स्ट्रीम मिली थी। तो वो स्ट्रीम मतलब ऐसा था कि फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो उनका एग्जाम्स में भी मेरे हिसाब से कोई फेल नहीं हुआ, एंड सेकंड जो था कितने भी नंबर आए हो उनको सबको प्रेफर्ड लोकेशन उनकी मिल गई थी। तो गैस जो फर्स्ट जो बैच होता है तो उसके लिए तो बहुत इजी हो जाता है, कोई मतलब इतना मेरे को लग नहीं रहा कि इतना टफ करेंगे जितना पहले होता था, लाइक ऑफलाइन क्लासेस में। ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस है तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ऑनलाइन ऑफलाइन से, ठीक है, ओके। देन उसके बाद जो सबसे क्वेश्चन आ रहा था बड़ा कि एग्जाम्स वगैरह कैसे कंडक्ट होंगे, तो सारे एग्जाम्स आपके ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे, ठीक है, वेबएक्स पे आपको एक लिंक शेयर कर देंगे, लिंक शेयर करके आपको हैंड्स ऑन वगैरह सब आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा, लाइक कैमरा चल रहा होगा, माइक्रोफोन ऑन होगा, ठीक है, तो आपको बस उस अपने घर पे बैठ के लैपटॉप के सामने आपको वो हैंड्स ऑन के वो आपको कोडिंग वाले क्वेश्चंस करने हैं। ऑब्जेक्टिव आपका लेग्स पे ही होगा, उसमें भी आपका जो है आपका वेबकैम और माइक्रोफोन ऑन होगा, तो पूरे एग्जाम्स प्रॉक्टर्ड होंगे। लाइक फर्स्ट जो इससे पहले जो बैच गया था जिनकी स्ट्रीम ट्रेनिंग शायद हो रही थी जो है वर्चुअली, तो वैसे उनके साथ भी कुछ ऐसा सीन हो गया था कि कुछ लोग शायद आई डोंट नो, कुछ एक शायद टेक्निकल ग्लिच था या क्या था, मल्टीपल फेस डिडक्ट हो गए थे या फिर वो स्क्रीन से थोड़ा इधर उधर हो गए थे, तो उनके 0 मार्क्स हो गए थे, तो काफी प्रॉब्लम आई थी। तो आई थिंक इस बार वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जो है, ठीक है, तो आप भी इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आप अपना मॉक भी दे रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, तो आप एक खाली रूम में बैठ कर दें जहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस करने वाला ना हो। एग्जाम पैटर्न पे भी हम बात कर लेते हैं, तो एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लाइक मैंने जैसा आपको बताया कि 35 डेज की आपकी जनरिक होगी, हमारे टाइम पे भी ऑलमोस्ट 35 डेज की जनरिक होती थी, 43 डेज की स्ट्रीम होती थी, 35 डेज लाइक 1.5 मंथ्स, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, ओके, एंड 43 डेज 2.5 मंथ्स की स्ट्रीम होगी आपकी। और एग्जाम का क्राइटेरिया बिल्कुल वही सेम रहेगा। FA1 में आपको 65 प्लस 65 या 65 से ऊपर मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे पास होने के लिए। सेम गोज टू FA2। देन आपका स्ट्रीम में आपका जैसा होता है लाइक FA1, FA2, FA3 का एग्रीगेट आपका 65 होना चाहिए, बट आपको अगर FA1 में आपके 50 या 50 प्लस मार्क्स हैं तो भी आप पास हो, बट लेकिन एग्रीगेट आपका 65 से ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको कोई एक एग्जाम आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, बट आपका एग्रीगेट 65 प्लस होना चाहिए। गाइस जितना भी आपको इंस्ट्रक्शंस होंगी, लाइक आपको आई नो डाउट आ रहा होगा कि हम ऑनलाइन वर्चुअली कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस करेंगे, लेक्चर एक्सेस करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक मैंने बात करी थी कुछ लोगों से जो स्ट्रीम पहले ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, तो आई कनेक्ट के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। देन अगर आपके पास कोई भी अगर डाउट आता है, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, तो आप डायरेक्टली आई कनेक्ट के थ्रू या फिर आप चैट के थ्रू आप डायरेक्टली वहां के जो एजुकेटर है उनसे भी आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड जो सेकंड थिंग है कि आपका जो इंटरनेट का जो चार्जेस होंगे अप टू 1200 वो इन्फोसिस ही देने वाली है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, लाइक आपके ऑलमोस्ट पर डे के हिसाब से 5 GB तो आप अपर लिमिट लेकर ही चलिए,
ठीक है। तो कोई भी आप अच्छा सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लीजिए, लाइक एयरटेल, वोडाफोन, कोई भी ले लीजिए, तो उसका आई थिंक बिल आएगा हर महीने, तो आप वो उसको सबमिट कर सकते हैं और जितना भी आपका बिल आएगा वो रिम्बर्स हो जाएगा। सो गाइज ये मतलब आई थिंक फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा इन्फोसिस की हिस्ट्री में कि वर्चुअली ट्रेन होंगे लोग बाग। तो इसका इतना ज्यादा आइडिया अभी नहीं है, लाइक हमको भी नहीं है और उन लोगों को भी नहीं है जो भी ट्रेनिंग में गए हैं। जैसे ये ट्रेनिंग का टाइम इनका निकलता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होती जाएंगी, मैं काफी लोगों के टच में हूँ जो अभी ट्रेनिंग अभी 24 अगस्त को अभी ज्वाइन करा है जिन्होंने, ठीक है। तो मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूंगा, लाइक असाइनमेंट्स कहाँ से करना है, आपको पढ़ना कहाँ से है। अभी जावा एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है जिसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही मैं आपके लिए कुछ कंटेंट लेकर आऊंगा जो है, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ओके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ओके। सो तब तक के लिए गुड बाय।